धनतेरस लक्ष्मी जी ने कहा राजा बलि से, भैया पृथ्वी के लोग सबसे ज्यादा पूजन तो उसी दिन करते हैं, उसी दिन दीपदान करते हैं। और लोग तो धनतेरस के दिन दिया लगाते हैं, रूप चौदस के दिन लगाते हैं, दीपावली के दिन लगाते हैं, और सारा पुण्य तेरे खाते में लिखा जाएगा तो उनके खाते में क्या होगा। इतने में राजा बलि ने कहा, बहन लक्ष्मी चिंता मत कर, दीपावली के बाद में जो कार्तिक पूर्णिमा आएगी, उस कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो किसी जलाशय के पास में जाकर, नदी तालाब कुंड कुआं किसी जलाशय के पास में जाकर अगर एक दिया लगा देंगे तो उसको 3 दिन का पुण्य फल 1000 गुना होकर प्राप्त हो जाएगा, 1000 गुना। इसलिए हमारे यहाँ पर दीपावली को तो केवल दीपावली कहते हैं, पर कार्तिक की पूर्णिमा को देव दीपावली कहते हैं। कौन सी दिवाली है, जम के बोलो जरा, देव दीपावली। दीपावली से बड़ी दीपावली होती है कार्तिक पूर्णिमा के दिन, क्योंकि तुमने ये 3 दिन जो दिया लगाया इसका फल तुम्हें जब मिलता है जब तुम कार्तिक की पूर्णिमा के दिन किसी घाट पर, नदी के तट पर, तालाब के तट पर, सरोवर के तट पर जब दीपदान करते हो साहब, तब उसका पुण्य बढ़ जाता है। एक बार दिवाली पर दिया नहीं लगाओगे चल जाएगा, धनतेरस के दिन नहीं लगाओगे चल जाएगा, पर यदि कार्तिक पूर्णिमा के दिन चूक गए तो फिर वो दिया का कोई फल तत्व नहीं, फिर इसका कोई नहीं। दीप लगे महाराज। अब पाटला देवी का नियम था रोज यमुना जी के घाट पर जाना, दीप दान करना। एक दिन संत मिल गए, कृपा करी संतों ने, क्या बात है क्यों रोती है। पाटला देवी कहती है मेरी बेटी के घर संतान नहीं, अगर सावन की पूर्णिमा के दिन तुम्हारी बेटी ब्राह्मणों को भोजन कराएगी, उसके घर में औलाद होगी, संतान होगी। कार्तिक अब पाटला देवी ने कह दिया अपनी बेटी से कि जाओ कराओ। बेटी ने ब्राह्मणों का भोजन कराया। नंद बाबा यशोदा ने खीर मालपुआ बनवाया। खीर मालपुआ बनाकर जैसे ही नंद बाबा परोसे, फिर यशोदा जी आ गए। अब यशोदा तो यशोदा, और माता यशोदा इतना घूंघट कर कर जैसी खीर मालपुआ परोसने के लिए चली, इतने में जितने संत भोजन कर रहे थे सारे संतों ने सोचा ये इतना सारा घूंघट ली है तो ये नंद बाबा की तो दाढ़ी सफेद, नंद बाबा के तो बाल सफेद, ये नंद बाबा के छोरे की बहू दिखती है। अब छोरे की बहू दिख रही है तो इनके घर में कोई छोरा नहीं दिख रहा, तो सारे संतों ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दे दिया, पुत्र भव। जैसे पुत्र बहू ने का आशीर्वाद दिया तो यशोदा जी ने पल्लू ऊंचा कर लिया। जैसे पल्लू ऊंचा करा, पल्लू ऊंचा करते से सारे बाबाओं ने एक दूसरे को कोनी मार के कहा इसका भी बाल सफेद है, आशीर्वाद गड़बड़ हो गया। इतने में सारे संत जब बात करे तो नंद बाबा ने कहा रे बाबाओं, तुमने मेरी पत्नी को पुत्र होने का आशीर्वाद दिया, मैं 60 का, मेरी पत्नी 55 की, औलाद कहां से होगी। इतने में संत बोले हमने भोजन करते करते आशीर्वाद दिया है तो पुत्र तो आएगा, भले कहीं से भी आए। और वही हुआ। ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा कि नंद घर अनहोनी हो गई, बेटी हो गया बेटा। और महाराज